वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इसका एक्सरसाइज 5.2 है और आज हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमने इसमें बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, द 30 टर्म ऑफ द AP। एक AP हमको गिवन है, दैट इज 10 है, 7 4 इज। इसका 30 नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा, ऐसे हमको ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसके लिए हमने nth टर्म वाला फॉर्मूला बनाया था, बट हम डायरेक्टली 30 टर्म भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं किस तरीके से आप इसको बनाने वाले हैं। सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको AP दी गई ना, तो ये है आपका AP विच इज़ 10 7 4, ये आपकी AP आ गई। तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज A ना, तो A कितना है आपके पास में 10 हो गया। अगेन D निकालिए, फर्स्ट सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, 7 माइनस 10 ये कितना आएगा आपके पास है -3। तो D की वैल्यू है, A की वैल्यू है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 30 नंबर का टर्म। तो 30 टर्म ऐसा आप इसको लिख सकते हो, या आप इसको क्या लिख सकते हो, A30 भी लिख सकते हो। और फॉर्मूला क्या बनता है, A + 29D। इस तरीके से हम बनाते हैं ना, तो जो भी टर्म हम निकालेंगे उसमें एक D कम कर लेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास में 10, ये हो गया 29, और D कितना है -3, ये हमारे पास वैल्यू। ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 का 10 आ गया, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, -29 × 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ हाँ ये बनेगा आपका 87 ना, 9 3 7 का 7 हो गया, 2 और 6 और 8, ये बन गया आपका 87। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो विच इज़ कितना आएगा आपका 77 माइनस में, ये हमारे पास में आंसर है। तो आंसर नंबर C जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो चलते हम लोग इसके सेकंड पार्ट में। ये हमको ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन दिए गए ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, ये कह रहा है 11th टर्म ऑफ दिस AP। हमको एक नई AP दी है, -3 -1/2 2। तो इसका जो 11th टर्म होगा वो कितना होने वाला है, और हमको ये ऑप्शन दिए गए A B C और D, इनमें से कोई आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में AP को आप लिखिए, AP जो हमारे पास में गिवन है विच इज़ -3 -1/2 and 2, ये हमको मिल गया है। तो AP का जो पहला टर्म होता है विच इज़ नेम्ड एज A ना, तो A = कितना आ गया, -3 आ गया। अभी D निकालिए, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, तो -1/2 ये है, बीच में फॉर्मूले का माइनस आएगा, और ये खुद से क्या है -3 है। साइन को इक्वल करते हैं, -1/2 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये आएगा 3। एल्शियम इसमें ले लीजिएगा, कितना आएगा आपका एल्शियम 2, ये है -1, ये हो गया आपका 6 ना, इसमें हमने अपॉन 1 कर दिया, तो 6 में से 1 गया तो कितना आएगा आपका 5/2, ये इसका D आ गया। अगेन नाउ अब हमको निकालना 11th टर्म। तो 11th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A11, फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 10D, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। एक D को हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, हाँ A की वैल्यू है -3, ये आया -3 + 10, और D की वैल्यू कितनी है, ये होगी आपके पास में 5/2। तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से हमने 5 को कैंसिल आउट किया 5 टाइम। नाउ ये आ गया -3, और 5 का कितना हो गया आपका 20 का 5, 25 में से 3 को माइनस कर दिएगा, ये आएगा आपका 22 ना, 22 हमारा आंसर आ रहा है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर B है ना, तो यहाँ पर को आंसर कितना आ गया आपका, आंसर नंबर है B, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो B नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें क्या करना है, एक मिसिंग टर्म निकालना है इन फॉलोइंग AP। ये जो है ना, एक AP बना दी है, और इसका जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट कीजिए। तो हमको ये पता है, अगर ये AP बना दी है तो AP का फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, और ये क्या होगा, थर्ड टर्म होगा। तो ना, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, सिंपली फर्स्ट टर्म को आप A से डिनोट करते हैं। तो A = कितना मिल गया आपको, इसको आपने क्या कहा, A कह दिया, ये हो गया आपका सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला याद है ना, सेकंड टर्म का फॉर्मूला A + D होगा। ये क्या है, थर्ड टर्म है, तो कितना मिलेगा फॉर्मूला, A + 2D, ये अब आप सीख चुके हैं। तो नाउ A की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 2, A = आ गया आपका 2। नाउ अब इस सेकंड इसमें A + 2D हमको गिवन है कितना, 26 गिवन है। यहाँ A की वैल्यू है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो A की वैल्यू 2, यहाँ 2 पुट किया, ये आ गया 2D = 26, ये प्लस में है ना, यहाँ जाएगा माइनस, ये आएगा आपका 2D, 26 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 24, दिस वन ऐसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो D = 24/2 करो तो कितना आंसर आएगा 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, दिस वन D की वैल्यू बन गई आपकी 12। अब ऐसा करते ना, A भी हमारे पास में, D भी है, और ये कौन सा टर्म हमको निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जो बॉक्स है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सेकंड नंबर का टर्म है। सेकंड नंबर का टर्म कितना हो गया, A2। फॉर्मूला क्या बना इसका, A + D बन गया। A की वैल्यू कितनी है, A है 2, ये रखिए 2,
और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू होगी आपकी 12, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया आपका 14। तो A2 इज इक्वल टू कितना हो गया 14। इस तरीके से आप निकालने वाले हैं। तो देखने से आपको टफ लग रहा है बट ये ना बिल्कुल ईजी है। सो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म ना। फर्स्ट से इसने कहा है कि ये सभी क्या है AP में है। तो चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ट्राई करते हैं उस पर ना। ओके हाँ, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब चलेंगे हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन पर, और ये सब भी क्या है AP में है, और हमको जो भी सिंपल फॉर्मेट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसने फिल इन द ब्लैंक्स। पहला ये बॉक्स आ गया, फिर आ गया आपका 13, अगेन फिर से आपको बॉक्स दिया गया है, और ये हो गया आपका 3 ना। दिस वन आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। हाँ, तो ये जो बॉक्स के अंदर में आएगा उसको आपको फाइंड करना है। हाँ, ये क्या है AP में है, रिमेंबर दैट थिंग ना, ये AP में है। तो ये AP का फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ। तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है इसको कैसे डिनोट करोगे, A से। AP का जो सेकंड टर्म होगा इसको कैसे डिनोट करोगे, A प्लस डी। थर्ड टर्म जो होगा ना उसको कैसे करोगे, A प्लस 2D से। और फोर्थ टर्म जो होगा ना उसको कैसे डिनोट करोगे, A प्लस विच इज 3D से ना। फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन ये तो गिवन है, तो हमको यहाँ से देखते हैं। तो A प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 13, A इज इक्वल टू डी कितना हो गया 13, एक ही आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन देखो, ये कितना आया आपका A प्लस 3D इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू कितना आया 3, इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 2 ना। एलिमिनेशन हमने सीखा हुआ है, पहले वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा था, एलिमिनेशन सीखा था ना। ओके, उसका हम यूज़ करते हैं नाउ। तो दोनों के नंबर कैसे हैं, इक्वल इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली हमको साइन बदल देते हैं, यहाँ माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। नाउ प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, 3D में से 1D को माइनस करना है, 3D में से 1D को माइनस करना है, तो कितना आएगा 2D। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, ये है, तो इसका माइनस इधर आ गया। 13 में से 3 गया तो कितना आ गया आपका 10, और बड़ा नंबर ये है इसलिए इसका साइन कैसा आ गया, प्लस आ गया। नाउ D इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले जाओ, तो D अपॉन कितना आएगा -2, 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, और कितना आंसर आ गया -5। D हमारे पास में मिल गया कितना -5, दिस वन D की ये वैल्यू आई। अब जैसे D की वैल्यू आ गई तो हमारे पास में दो इक्वेशन पड़े हुए हैं ना, इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में आप इस D की वैल्यू को रख के A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसमें लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, D की ना, D पुटिंग द वैल्यू ऑफ D ना इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम रख रहे हैं, किसी में भी आप रखो, A प्लस डी इक्वल 13। पहली इक्वेशन क्या है, A प्लस डी इक्वल टू हो गया 13, वैल्यू पुट करो, D आया इतना ना। तो यहाँ हम रखते हैं A प्लस डी कितना है -5, ये आ गया आपका -5, ये हो गया आपका 13, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, इसको इधर लेके चलो, A इज इक्वल टू 13 में से ये प्लस हो जाएगा ना 5, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18, A की वैल्यू कितनी बन गई आपकी 18 बन गई ना। चेक कर लेते हैं, A की वैल्यू बन गई आपके पास में 18 ना, प्लस दिस वन। अब A भी हमारे पास में आ गया ना, और साथ में हमारे पास में D भी आ गया है। तो आगे चलते हैं, अब हम इसको निकाल सकते हैं सिंपली। हाँ, पहला काम तो हो गया, A कितना आया 18, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 18 आ गया, और 18 और D कितना है 5, 18 में से 5 माइनस करो 13, 13 में से 5 माइनस कर दो कितना आ जाएगा आपका 8, 8 में से 5 माइनस करो कितना आएगा 3। तो ये वाला आंसर कितना आने वाला है 8 आने वाला है, बट हम इसमें चेक कर लेंगे। ओके, तो D हमारे पास में है, A हमारे पास में है, तो इसको यहाँ से हटा दिया जाए, और A निकल गया है। अब निकालते हैं थर्ड टर्म, ये वाला टर्म, हाँ इसको यहाँ से हटा रहे हैं। D की वैल्यू -5, A की वैल्यू है 18, D इज इक्वल टू -5। नाउ अब इस फॉर्मूले में आते हैं, ये है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A3, और ये बना आपका A प्लस 2D, और A की वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू D कितना है -5 आ गया, -5 है ना। हाँ, इसमें पुट करो, ये आ गया 18, 5 टू कितना हो गया 10, प्लस और माइनस का माइनस, और 18 में से 10 माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, इस तरीके से। हाँ, वो हमको यहाँ से भी दिख रहा है कि एक सीरीज बन रही है। तो लास्ट में आपने चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, AP जो हमारे पास में बनी है वो AP का पहला टर्म है 18, अगला टर्म कितना है 13, अगला टर्म में कितना आया 8, और इसके बाद कितना आ गया आपका 3, सो वन। इस तरीके से ये क्या होगी हमारी एक AP बन गई ना, एक AP बन गई है। नाउ AP की ये वैल्यू बनी। चेक करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 5 है ये बॉक्स और ये भी बॉक्स ना। तो अभी देखो फिर से हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका ना
ये जो 5 है वो कैसा हो गया आपका फर्स्ट टर्म, इसको हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5, और ये है आपका सेकंड टर्म, इसको हम क्या कह सकते हैं ए प्लस डी, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, इसको हम कह सकते हैं ए प्लस 2d, और ये हो गया आपका फोर्थ टर्म विच इज़ ए प्लस 3d। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो कंपेयर करते हैं। सो ए की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी मिल गई है, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ये हमको मिल गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें आओ तो ए प्लस 3d, ए प्लस 3d ये वैल्यू है ना, तो इसको राउंड अप कर लो, कितना आएगा 9 टू 18, 18 प्लस 1 19, ये मिला आपको 19/2, ये वैल्यू आई। अब ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसा हम कह सकते हैं जो वैल्यू हमको गिवन थी ना। हाँ, अब ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ गया आपका 5, ये आ गया 3d इज इक्वल टू कितना 9/2, 5 को यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ को हम करते हैं। हाँ, तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, ये बना, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसका एल्शियम ले लो, इसके अपॉन में 1 हुआ, ये आ गया 2, ये आ गया 19, और 5 टू कितना हो गया 10, इसमें से 19 में से 10 को माइनस करो तो कितना आएगा आपका 9/2, ये वैल्यू आई, विच मीन्स 3d इज इक्वल टू कितना आया 9/2 ना। तो इसमें हम निकाल सकते हैं अभी d इज इक्वल टू, अभी 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 9/2 तो था, इसके अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया, इससे इसको कैंसिल आउट करो तो कितने टाइम में 3, तो d की वैल्यू कितनी आई 3/2, ये हमारे पास में d की वैल्यू आ गई। तो चेक कर लेते हैं इसको, d की वैल्यू सही है। हाँ, अभी हमारे पास में d की वैल्यू भी आ गई कितनी 3/2, d इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2, ये हमारे पास वैल्यू है, a भी है और d भी है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पर। अभी हमको निकालना क्या है, सेकंड टर्म निकालना दिस वन, तो इसको हम सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं a2, और फॉर्मूला क्या है इसका a प्लस डी है। a की वैल्यू कितनी है, a है 5, इसको यहाँ रखिए 5, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 3/2, ये आ गया आपका 3/2, एल्शियम ले लो तो कितना आएगा 5 टू 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 3/2 विच इज़ 13/2, तो ये नंबर कितना आया 13/2। अब चलते हैं 3 पर ना, a3 ये कितना बनेगा a प्लस 2d, इसका फॉर्मूला हुआ, ये आ गया 5, ये आ गया 2, ओके नेक्स्ट वन। हाँ, d की वैल्यू कितनी है 3/2 ना, ये आ गया आपका 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर लो, या डायरेक्टली भी काट सकते हो इसको, तो 2 से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 होगा। तो नाउ जो अगर हम इसको पूरा AP बना दें, इसको अगर हम पूरा AP बनाते हैं तो AP का पहला टर्म कितना है 5, अगला टर्म कितना है 13/2, और जो हमको अगला निकालना है दैट इज़ 8, दिस वन कितना आया 9 टू 18, 19 कितना आया 2 आया ना, 19/2। तो एक पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, 5 में से 3 जोड़ेंगे 8 ना, 5 13/2, ये 8 हो गया, 8 के बाद में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 13, और यहाँ इसमें जोड़ दो 5 ना, हाँ 6 जोड़ दोगे तो 6/2 समथिंग, इस तरीके से बनता हुआ जाएगा आगे को। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है इसका 4th पार्ट, हम इसको लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4th ना, तो देखिए, तो इसका पहला टर्म, ये सभी कैसे हैं AP में है, तो इसका पहला टर्म है -4, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट टर्म कितना आ गया आपको 6 दिया गया है, तो इनको हमको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आपका पहला टर्म a जो कि गिवन हो गया, दूसरा टर्म हो गया a प्लस d, तीसरे टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d, चौथे टर्म का फॉर्मूला a प्लस कितना 3d, और फोर्थ कितना हो जाएगा आपका फिफ्थ ना 1 2 3 4 5, हाँ a प्लस 4d का ये फॉर्मूला, और ये बनेगा आपका कितना a प्लस 5d, ये हमको गिवन आ गया। नेक्स्ट ना फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो इसकी हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। a हमें गिवन है तो a कितना मिल गया ना, यहाँ से देखें तो a की वैल्यू हमको मिल गई है -4, a की वैल्यू है -4। अब उसको लेके आते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा ना, a प्लस 5d इज इक्वल टू दिस वन इज 6 आया। तो इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो इससे कितना मिलेगा, ये आया -4, कुछ मिस्टेक, ओके d भी आना था ना, हाँ a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, -4 और प्लस 5d इज इक्वल टू आ गया 6। नेक्स्ट इसको इधर ले चलते हैं, 5d ये है 6, ये -4 है ना, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा +4, ये कितना बनेगा ऐड होके 10 बन जाएगा, d इज इक्वल टू कितना 10/5, और इससे कितना आंसर आ गया 2 आ गया। तो d की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है 2 मिल रही है नेक्स्ट ना। हाँ, तो a तो ऑलरेडी गिवन है दैट इज -4, और d कितना हो गया है ये मिल गया आपको 2 मिल गया। चलिए अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं, हाँ सीधे डायरेक्टली यहाँ रख देते हैं। a2 हमको निकालना है a2 नंबर वाला टर्म, ये फॉर्मूला है आपका a प्लस डी, ओके a कितना है, a हो गया -4, a हो गया -4, ये हो गया प्लस, और ये आ गया आपका d, -4 में से 2 -2 आ गया। नेक्स्ट a3 हम निकालते हैं, a3 दैट इज a प्लस 2d आएगा ना, a की वैल्यू कितनी है -4, ये आ गया 2, d कितना है 2, और ये आया -4, और ये आया +4 दैट इज 0,
ना, -4 और +4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट A3, 1 2 3 ना, हाँ ये A4, हम इसको निकालते हैं A4, ये आएगा आपका A+3 का D, ये कॉमन है, -4, अब 3 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हो गया आपका 2, ये आ गया 4, -4, 3 जो कितना आ जाएगा 6, और 6 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, हाँ ये चलते हैं हम लोग, A का 5 निकाल दो, A5 कितना आया, A+4D फॉर्मूला हो गया, ये है -4 प्लस का 4, साथ में आया 2, या -4, 4 4 जा 8 हो गया, और 8 में से 4 को माइनस करो तो कितना आएगा 4। नाउ एक पैटर्न तो फॉलो होगा, इस पर एक पैटर्न फॉलो होगा, अगर AP है तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे पहला टर्म कितना आया है, -4, सेकंड टर्म A+D कितना आ गया, -2, फिर कितना आया है 0, फिर कितना आ गया है 2, फिर कितना आ गया 4, फिर कितना आया 6 ना, ये पैटर्न देखिए, -4, 4 में से माइनस करो 2, 2 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 0, फिर +2 +2 +2, सबके बीच में गैप कैसा है, सेम सेम है ना। ओके, दिख रहा है, हाँ ये ऑर्डर आप इसमें फॉलो कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, ये है इसका नंबर 5 ना, 5 पर चेक करते हैं। सो अगेन ये है इसका 5th नंबर पार्ट। हाँ, इसमें पहला टर्म नहीं दिया गया है तो हमको ना इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और इक्वेशन बनाने के बाद में हम उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेशन लगा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। एलिमिनेशन हमने सीखा हुआ है ना। तो ये है आपका फर्स्ट टर्म विच इज़, ये है फर्स्ट टर्म दैट इज़ A ना, ये मिल गया आपको A, और ये हो गया आपका A+D A+D फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म A+ कितना आएगा 2D, ये आएगा फोर्थ टर्म ना, A+ कितना आएगा 3D, ये आएगा फिफ्थ टर्म ना, तो A+ कितना आ जाएगा 4D, ये आएगा आपका सिक्स टर्म, तो A+5D दिस वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो 1 1 D क्या हो जाएगा, उसमें से कम हो जाएगा। तो हमको जो इक्वेशन दी है ना, इन दोनों की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे दिस वन ना, यहाँ से। तो A+D इक्वल टू कितना है 38, इसका हम यूज़ करते हैं। तो A+D इज इक्वल टू, ये मिल गया आपको 38 पहला, और नेक्स्ट क्या है A+5D ना, सो A+5D इज इक्वल टू कितना आया -22। नाउ साइन चेंज कर दो, ये हो गया माइनस ना, ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस, और ये हो गया प्लस, -A+A कैंसिल आउट हो गया। 5D में से 1D माइनस कर दो, कितना आएगा 4D, ये बड़ा नंबर है तो -4 ले लो, और इसमें से 38 और 22 को जोड़ दो तो कितना आएगा 60 बन जाएगा, ये बनेगा 60। नाउ D इज इक्वल टू कितना, 60 में से 60 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा आपका 15, साथ में माइनस है तो इसलिए D इज इक्वल टू कितना आया -15। एक काम ही हो गया, यहाँ से D की हमने वैल्यू निकाल दी ना, D की वैल्यू हमने निकाल दी। तो अब चलते हैं हम लोग, हाँ तो D की वैल्यू ना, जो D की वैल्यू -15 है, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए इसमें रखिए, नाउ A+D इज इक्वल टू 38 है, और D की वैल्यू -15, तो A प्लस ये आएगा -15, और ये बनेगा आपका 30 का 8 दिस वन। हाँ, A इज इक्वल टू प्लस और माइनस को माइनस कर दो, ये बनेगा आपका 15, ये आ गया आपका 38 दिस वन। इसको ट्रांसफर करो, सो 38 + 15 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 इसमें जोड़ दो 13 ना, विच इज 53, ठीक है 50 का 3 बन गया, ये बना आपका 50 का 3, और D कितना आया -15 आ गया। सो अब तो कुछ नहीं रहा ना, अब वैल्यू पुट करते चलो। तो पहला टर्म, हाँ पहला टर्म ये हमको मिल गया 53, यहाँ आ गया आपका 53, 1 2 3, अब निकालते हैं थर्ड टर्म। तो A3 कितना आ गया, A+2D होता है, A की वैल्यू कितनी आई 50 थी ना, यहाँ रख देते हैं 50 का 3 + 2, और D कितना आया, D है -15, ये है आपका -15। चलिए इसको सॉल्व करें, ये आया 50 का 3, 15 दूना 30, ये 30 हो गया, प्लस और माइनस का हो गया माइनस, इसमें से माइनस कर दो तो कितना बनेगा, ये 30 और 53, ये हो गया आपका 23, यानी कि 20 का 3, ये 20 का 3 बन जाएगा। नेक्स्ट वन, हाँ ये हमने निकाल दिया थर्ड ना, 1 2 3 4, हाँ इसको निकालते हैं। ये अब लिखो A4 का फॉर्मूला, A+ कितना 3D, 1D कम हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 53 का है, 50 का 3 है, ये आ गया 3, और D कितना आ गया -15 हो गया ना, ये आ गया 53, और 15 45, 45 हो गया, प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस ना, इसमें से इसको घटा दो, 53 में से 43 को अगर हम माइनस कर लेंगे तो कितना बनेगा, 5 और 3 8 ना, हाँ आई थिंक 8, हाँ ये बनेगा आपका 8 दिस वन, ये हमको 8 मिल गया। यहाँ पहुँच गए, इसको निकालते हैं, कितना आ रहा है A+4 का D, तो A कितना है 50 का 3 + 4, और D कितना आ रहा है, हाँ सही लिख रहे हैं, -15 ना, -15 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया आपका 50 का 3,
और 4 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बनेगा, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ओके। इसको माइनस कर दो, तो अभी 60 में से 53 को घटा दो, 7 आएगा, तो बड़ा नंबर के पास में जो साइन है उसको हम लगा देंगे, तो ये आ गया आपका -7। इस तरीके से ठीक है, A3 A4 A5, आप इसको A5 कह सकते हो, ये A5 की वैल्यू आई। चलिए अब हम ना इसको सीरियल में रख देते हैं। पहला टर्म A कितना आया था 53, यहाँ रख दिया, ये कितना आ गया 38, A3 कितना आया 23 बन गया है, और A4 कितना आया है, ये बन गया आपका 8, और A5 कितना आया है, ये आ गया आपका -7। इस तरीके से, और गैपिंग कितने की चल रही है, -15 की गैपिंग चल रही है सीरीज में। तो 53 दिस वन, ऐसा आपने आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पर को होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़िए। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।